Welcome to the world of Fire Academy. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए हमारी जो क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका चैप्टर सेकंड लेके आया हूँ, जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर में और हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना और कैसे पढ़ना चाहिए। मतलब जो भी हमारे डाउट्स हैं इस वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इसमें हमारा इस स्लाइड में दिया हुआ है वो सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो हमें इसमें कवर करना है। जैसे हमारा हो गया पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड लास्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। इसके बाद हम हमारी अगली स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड और कंट्री, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन को और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को कंपेयर किया हुआ है कि इन दोनों में क्या चेंजेस हैं और क्या डिफरेंस है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा 2011 में 7 बिलियन पॉपुलेशन रहती है और इंडिया में हमारी कंट्री में 2011 में हमारी 1.21 मिलियन पॉपुलेशन रहती है। और वही जाके जब हम देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन में तो 2021 में हमारी जो पॉपुलेशन है वो हो जाती है 7.9 बिलियन। और इसी को हम कंपेयर करें हमारी कंट्री इंडिया से तो ये 2021 में हो जाती है 1.38 बिलियन। तो मतलब इसमें ये बता रहा है कि कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है और इतने टाइम से, मतलब ये हमारा 10 ईयर्स हुआ टोटल दोनों को, अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो 10 ईयर्स में हमारे वर्ल्ड के लेवल पे कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और हमारी कंट्री के लेवल पे कितनी ग्रोथ हुई। तो यही डिफरेंस इसमें बताया गया है। इसके बाद हमारा दिया है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो कह रहा है हमारी कंट्री में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है, मतलब कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर हमारी कंट्री में। तो इसमें लिखा है 90% ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे एल है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। कह रहा है जो हमारी 90% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो हमारे वर्ल्ड के टोटल जो लैंड एरिया है उसके 10% लैंड एरिया में रह रही है। मतलब जो हमारे वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है उसके 10% लैंड एरिया में हमारी वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रह रही है। और तो इसके मतलब इस जो हमारा ये जो लाइन दी हुई है इसके कहने का मतलब ये है, ये मेन बात ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो वर्ल्ड है, हमारी जो अर्थ है उसमें कैसे पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है हमारी कंट्री में, हमारी वर्ल्ड में, वो अनइवन है। क्या है? अनइवन है। यही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो अनइवन है। इसमें दिया हुआ है जो ये हमारी इमेज दी हुई है, इसमें जो पहले नंबर पे चाइना दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे इंडिया दिया हुआ है। ये हमारा पुराना डाटा है। नए डाटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिया हमारा फर्स्ट रैंक पे है। कौन है? इंडिया हमारा फर्स्ट रैंक पे है। ठीक। अब नीचे एक लाइन दी हुई है 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 6 कंट्री आर प्रेजेंट इन ओनली एशिया। ये कह रहा है कि 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं जो उनमें से 60% जो टोटल पॉपुलेशन का जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज से आता है। मतलब जो 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो वो 60% पॉपुलेशन हमारी 10 कंट्रीज हैं जो कंज्यूम करती हैं। मतलब 10 कंट्रीज 60% पॉपुलेशन को होल्ड कर रही हैं। और
इसमें जो हमारी 10 में से 6 कंट्रीज है वो हमारी कंट्रीज एशिया की कंट्रीज हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें पॉपुलेशन कितनी डेंस है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ही हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड देखेंगे। इसमें दिया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया गया है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, तो दिया है रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बाय आर बाय एरिया। आर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे जो है बाय के बाद एरिया मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एरिया। बाय एरिया करा है, तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बाय एरिया आर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारा पॉपुलेशन और एरिया का जो रेशियो है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। यह है पॉपुलेशन अपॉन एरिया, ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो एरिया से यहाँ से सेंस ये है कि 1 किलोमीटर की रेंज में कितनी पॉपुलेशन रहती है बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम, बिटवीन अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब 1 किलोमीटर जो हमारा 1 किलोमीटर का पूरा सर्कल है, उसके अंडर में कितने पीपल्स, कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसी को हम पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी बोलते हैं। ये दिया हुआ है फॉर्मूला हमारे यहाँ पे, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। और इन शॉर्ट पर पर्सन स्क्वायर, इन शॉर्ट पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, करा है 1 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में कितने लोग रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और यहाँ पे कुछ रीजन दिए हुए हैं, कुछ कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, और दिखाया गया है कि किस कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो हमारा एशिया में है। जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट की जो डेंसिटी है 146 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का टोटल 59.5% शेयर है। और इसके बाद आता है अफ्रीका, इसके बाद आता है यूरोप, फिर लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियानिया। तो ऐसे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कह रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजन हैं जो हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 रीजन दिए हुए हैं मेनली, जिसमें पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जिसमें हमारा जो जियोग्राफिकल फैक्टर है उसमें 4 टाइप दिए हुए हैं। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा लैंडफॉर्म्स, तीसरा क्लाइमेट, चौथा सॉइल। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे अफेक्ट करता है, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खूब पहाड़ है और पानी ज्यादा है, पहाड़ है खूब सारा, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है, तो वहां पे लोग नहीं रहेंगे। और जहाँ पे लैंड बराबर होगी, जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं और हमारे लिए पानी की सुविधा होगी, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, और लैंडफॉर्म अच्छा होगा, क्लाइमेट भी हमारे लिए सर्वाइवल होगा, मतलब अच्छा क्लाइमेट होगा जहाँ पे हम सर्वाइव कर सके। ऐसा ना हो कि जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो, तो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे क्लाइमेट का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं है जहाँ पे हम पहले रहते थे या कैसे भी उसमें रह रहे हों। और सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें फर्टाइल सॉइल हो, जिसमें हम एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सके इजीली। तो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएं, या जहाँ पे उनको ये सारी फैसिलिटीज मिलें। अब आप अपने से ले लीजिए, अगर जहाँ पे पहाड़ होगा और पानी की सुविधा नहीं होगी और वहाँ पे ठंड खूब ज्यादा होगी और जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगी, वहाँ आप क्यों रहना चाहेंगे? वहीं रहेंगे ना जहाँ आप लोगों को अच्छी लैंडफॉर्म मिलेगा, अच्छा वाटर मिलेगा पीने के लिए, और जमीन मिलेगी जहाँ पे आप लोग घर बना सकें प्लेन सरफेस पर, और अच्छी फर्टाइल सॉइल मिले जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकें। तो आप भी तो वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे आपको अच्छा क्लाइमेट मिले और अच्छी सुविधा मिले। तो वैसा ही है, मतलब हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको अच्छी सुविधा, अच्छा क्लाइमेट,
अच्छी लैंडफॉर्म, अच्छी सॉइल, सब हर सुविधा, हर फैसिलिटीज उसको अच्छी ही मिले। तो यहाँ पे इसका सेंस यही है, ज्योग्राफिकल फैक्टर इसी तरह इफेक्ट करता है कि कैसे मतलब लोग अच्छी सुविधाओं के लिए इधर से उधर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, और कहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका सेंस यही है। ऐसे मतलब अगर वहाँ पे लैंडफॉर्म, वाटर अवेलेबिलिटी और अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे मार्केट फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, तो ये सब चीज़ों का अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना, तो वहाँ पे पीपल या वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। वो वहीं पे जाएंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इसका सेंस यहाँ पे यही है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमिक फैक्टर। तो कैसे इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वो देखते हैं। इसमें हमारा 3 टाइप दिया हुआ है, मिनरल, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मिनरल्स कैसे इफेक्ट करता है, अर्बनाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो मिनरल्स ऐसे इफेक्ट करता है कि पीपल वहीं पे रहना पसंद करेंगे, पॉपुलेशन वहीं जाएगी, ज्यादातर पॉपुलेशन वहीं माइग्रेट करेगी जहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि मिनरल्स तो एक तो लोगों के यूज में आते हैं, ऊपर से मिनरल्स जहाँ पे ज्यादा होंगे वहाँ पे फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी, मिनरल्स फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी जहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए झारखंड है, झारखंड में जैसे हमारा झारिया एरिया है कोल माइन का, वहाँ पे कोल्स हमारा मिनरल्स है, वहाँ पे डिपोजिटेड है, वहाँ पे फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी, कोल कोल से रिलेटेड जो भी है माइंस हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। इसीलिए लोग ऐसी जगह पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हो। अगर मिनरल्स होंगे तो वहाँ पे मार्केट होगा, और मिनरल्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। तो इन सब चीजों से लोगों को फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी। अर्बनाइजेशन से उनको मार्केट फैसिलिटी मिलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनको वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको फैक्ट्रीज वगैरह मिलेंगी जहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं और इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और मिनरल्स हमारा मेन सोर्स है, जिससे वो अपना जो उनके यूज का मिनरल्स है उनको कंज्यूम कर सकते हैं, और जो जिनसे वो जॉब जनरेट होती हैं, जिन मिनरल्स से फैक्ट्रीज वगैरह जनरेट होती हैं, वहाँ पे रहेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे इसका सेंस ये है इकोनॉमिक फैक्टर का। ठीक। अब अगला हमारा दिया हुआ है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब ये हमारा ऐसा फैक्टर है जो हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर का मतलब ये है कि जहाँ पे आप लोग को अच्छी सोसाइटी मिलेगी, अच्छा कल्चर मिलेगा। अब आप ऐसी जगह पे तो रहना नहीं पसंद करेंगे ना जहाँ का कल्चर ही बुरा हो और जहाँ की सोसाइटी ही बुरी हो। जहाँ की सोसाइटी अच्छी होगी वहाँ पर आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, और इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा रहेगा तो आपकी फैमिली अच्छे से रह पाएगी। और कल्चरल मतलब ये है हमारा कि वहाँ के जो लोग हैं, लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वहाँ पे जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आसपास मान लीजिए। और यहाँ पे रिलीजन से भी थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है कि आप किस धर्म से आते हैं। मान लीजिए आप सिख, ईसाई, हिंदू किसी भी धर्म से आते हो, तो आप जिस धर्म से आएंगे आप कोशिश करेंगे कि उसी जगह पे रहें जहाँ पे आपके धर्म से रिलेटेड फैसिलिटीज मिल जाए। मैंने आपका जैसे मान लीजिए आप सिख हैं तो आपको गुरुद्वारा मिल जाए, क्रिश्चियन है तो आपको चर्च मिल जाए, हिंदू है तो आपको टेम्पल मिल जाए, मंदिर मिल जाए, तो आपको भी वहाँ अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल जगह रहेगी तो आपको आप मन को शांति भी मिलेगी वहाँ जाके मंदिरों में, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कुछ ऐसे इफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। लोग वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज उनसे रिलेटेड उनको मिलती हैं। ठीक। तो इस स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो हमारी बुक में है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला है वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पहला बताया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, तो उसी को देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है। तो यहाँ पे डिफिनेशन दी हुई है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में जितनी भी पॉपुलेशन चेंज होती है उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। कह रहा है कि जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, मतलब कि 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम मीन्स हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज 11th ऑफ मई है और कल 12th मई है, तो दोनों मान लीजिए एक पॉइंट हमारा टाइम का हो गया 11th मई और दूसरा पॉइंट हो गया 12th मई। दोनों के बीच में जो हमारा पॉपुलेशन चेंज होगा उसे हम बोलेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि बस ग्रोथ का मतलब बढ़ना ही होता है। ग्रोथ मतलब होता है चेंज होना, ना कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि बढ़ना ही होता है, पॉजिटिव चेंज ही होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब पॉजिटिव चेंज बस नहीं होता है, यहाँ पे निगेटिव भी होता है। ग्रोथ का मतलब केवल चेंज होता है, वो चेंज हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे दिया हुआ है ना कि चेंज होना ही 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में पॉपुलेशन चेंज होना ही पॉपुलेशन ग्रोथ है।
तो और हमारा इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उसके में दिया हुआ है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन किस रेट से चेंज हो रही है। तो इसमें जो हमारा होता है ये जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है ये परसेंटेज के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। करा है ये पॉपुलेशन चेंज ऐसा चेंज है जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला वो है द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इन इंडिया 1.64%। इसके बाद दिया हुआ है सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 years to double their population, whereas some countries still do not show symptoms of doubling their population। कह रहा है यहाँ पे कि कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने 318 ईयर्स से ज्यादा ले लिया अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में, बट कुछ कंट्रीज हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे, मतलब कोई उनमें वही नहीं दिख रहा है कि पॉपुलेशन उनकी ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है, उनके कुछ सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो यही बताया हुआ है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो कह रहा है दिस इज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन द पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो एक टर्म है नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, वो क्या होता है? तो यहाँ पे कह रहा है 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में बर्थ और डेथ का जो डिफरेंस होता है वही हमारा नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला नेचुरल ग्रोथ का, बर्थ माइनस डेथ, बर्थ माइनस डेथ, बर्थ माइनस डेथ। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो एक्चुअल वो है फॉर्मूला है, एक्चुअल ग्रोथ का फॉर्मूला है वो क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो कर रहा है बर्थ माइनस डेथ, तो हमारा नेचुरल पॉपुलेशन आ जाएगा, फिर प्लस कर रहा है, फिर कह रहा है इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन माइग्रेशन वो होता है जो किसी रीजन में अंदर कोई लोग, कुछ लोग जो पॉपुलेशन किसी रीजन में अंदर प्रवेश लेती है, अंदर एंट्री करती है या अंदर आती है, उसे इन माइग्रेशन बोलते हैं। या कोई पॉपुलेशन किसी जगह से दूसरी जगह जाती है उसको हम बोलते हैं आउट माइग्रेशन। ये हमारा इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसके बाद हमारा दिया हुआ है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट between 2 points of time when people of other countries migrate permanently to a region। तो कह रहा है जहां पर बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होता है और जब लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए परमानेंटली माइग्रेट करते हैं तो वहां पे हमारा पॉजिटिव ग्रोथ होता है। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब होता है किसी जगह पर पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, किसी पर्टिकुलर रीजन पर पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। तो वहां पे अगर बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और इन माइग्रेशन वहां पे ज्यादा होगा, मतलब कोई पॉपुलेशन को कुछ लोग जब बाहर से किसी जगह से दूसरी जगह पर परमानेंटली माइग्रेट कर जाते हैं तो उस जगह की पॉपुलेशन बढ़ जाती है जहाँ पे वो लोग माइग्रेट करके आते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव ग्रोथ हो गया। निगेटिव ग्रोथ इसका जस्ट अपोजिट होता है। निगेटिव ग्रोथ क्या होता है? निगेटिव ग्रोथ में होता है डेथ माइनस बर्थ, मतलब डेथ रेट ज्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा। और माइग्रेशन आउट माइग्रेशन ज्यादा होगा, मतलब जिस रीजन में निगेटिव ग्रोथ हो रही है उस रीजन के लोग परमानेंटली दूसरे रीजन पे माइग्रेट करेंगे। ठीक, अगली स्लाइड है पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे हमारा अगली स्लाइड में दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। तो ये यहाँ पे दिया है द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब पॉपुलेशन हमारी चेंज होती है उसे हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ एक ही है। ग्रोथ को हम चेंज ही बोलते हैं। चेंज वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है दिस चेंज में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मैंने बताया था कि ग्रोथ में बी नेगेटिव में बी पॉजिटिव। our population growth may be negative or positive, it can be both, that is population growth। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि
पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और हमारा जो अगला पॉइंट है कह रहा है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारा या तो एब्सोल्यूट नंबर में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और परसेंटेज के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है वो हमारा परसेंटेज के थ्रू ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज दोनों के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करा है किसी एरिया की पॉपुलेशन चेंज, किसी एरिया का पॉपुलेशन चेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो इसका सेंस यहाँ पे ये है कि किसी एरिया की अगर पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है और एम्प्लॉयमेंट वगैरह है जो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पास फैसिलिटीज बढ़ रही हैं और हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हो रही है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड और ऑफ द रीजन। कह रहा है सोशल अपलिफ्टमेंट भी हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, पॉपुलेशन चेंज का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल भी हमारा पॉपुलेशन चेंज का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हमारी जो कल्चरल चेंज है, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इंक्रीज हो रही है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा करके अच्छे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स हैं, कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जो पॉपुलेशन चेंज में इफेक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पहला बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पे 3 पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ कैसे इफेक्ट करता है, डेथ कैसे इफेक्ट करता है पॉपुलेशन चेंज में, और माइग्रेशन कैसे इफेक्ट करता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो कह रहा है क्रूड बर्थ रेट CBR इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लिव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहा है एक साल के अंदर में 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो रही है वो हमारा क्रूड बर्थ रेट है, मतलब पर 1000 पर्सन में से कितने लोगों की डेथ हो रही है। मतलब 1000 लोग अगर पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने लोग की डेथ हो रही है, वही हमारा डेथ रेट है, ठीक। और CBR का मतलब है जो हमारा इसका फॉर्मूला भी होता है लिव बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इनटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला है। लिव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, इसका फॉर्मूला है D मतलब डेथ रेट, D अपॉन P इंटू 1000। ये हमारा डेथ रेट का फॉर्मूला है CBR का। इसके बाद हमारा अगला जो है पॉइंट, डेथ रेट प्लेस एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। डेथ रेट एक मतलब एक्टिव रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। अगर लोगों की ज़्यादा डेथ होने लगती है, मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। इसके बाद आगे दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ अकर नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट CBR इज ए सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी रेट ऑफ एन एरिया। कह रहा है कि जो हमारी डेथ रेट है वो हमारी पॉजिटिव ग्रोथ भी करती है, मतलब अगर हमारी डेथ रेट कम होती है तो हमारी पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है मोर्टेलिटी रेट आर अफेक्टेड बाय रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है और सोशल एडवांसमेंट उससे शो होता है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आता है हमारा लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट और हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज, और ये सारी फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज हमारी एजुकेशन हो गया, ये सब डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आते हैं। और हमारा सोशल एडवांसमेंट क्या होता है, सोशल एडवांसमेंट में वही होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज और हमारा सोसाइटी का जो बैलेंस है वो सब हमारा सोशल डेवलपमेंट या सोशल एडवांसमेंट होता है।
इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अगला जो है हमारा टॉपिक है वो माइग्रेशन है। माइग्रेशन के बारे में बताया गया है कि माइग्रेशन क्या होता है। तो हमारा इसका जो पहला पॉइंट है दिया है, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। कह रहा है अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, और जिस जगह से लोग मूव करते हैं उसको हम प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और जिस जगह के लिए मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे पर्सन ए है, ये हमारा एक जगह से जा रहा है, प्लेस ए है, मान लीजिए पर्सन नहीं, प्लेस ए है, ठीक। और पर्सन ये हमारा है पी, ये हमारा पर्सन हो गया, ये प्लेस हो गई। तो प्लेस बी की तरफ जा रहा है, प्लेस बी की तरफ, ठीक। तो ये जो हमारा पर्सन पी है, ये जो ए प्लेस से जा रहा है, तो ए हमारा हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जो हमारा बी है ये हो गया प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ए हमारा हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन, बी हमारा हो गया प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और जो माइग्रेंट्स है हमारा, जो माइग्रेंट्स है पीपल, वो हमारा पी हो गया। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो लोग किसी जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह के लिए, तो जो जिस जगह से वो ओरिजिनेट होते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक। ये हमारा हो गया माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है माइग्रेशन का, प्लेस ऑफ ओरिजिन shows a decrease in population while the place of increase in the place of destination। कह रहा है जो हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो पॉपुलेशन डिक्रीज होने का एक इंडिकेटर है, और जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का एक इंडिकेटर है। तो जो हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन वो पॉपुलेशन डिक्रीज होने का इंडिकेटर है, और प्लेस ऑफ हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पॉपुलेशन इंक्रीज का इंडिकेटर है। वो कैसे है कि मान लीजिए जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां से लोग दूसरी जगह जाते हैं तो वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और जो हमारा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पर लोग आते हैं दूसरी जगह से तो वहां की पॉपुलेशन हमारी ज्यादा हो जाएगी। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माइग्रेशन में भी इंटरप्रिटेड एज स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। कह रहा है कि जो हमारा माइग्रेशन है वो एक अच्छा उपाय है या फिर अच्छा सॉल्यूशन है किसके लिए, पॉपुलेशन बैलेंस करने के लिए और रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए। मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है पर रिसोर्सेज कम है, और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है पर रिसोर्सेज ज्यादा है, तो लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है रिसोर्स ज्यादा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन को माइग्रेट करके कम जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे पॉपुलेशन को बढ़ा के दोनों को बैलेंस किया जा सकता है, और रिसोर्सेज को इधर से उधर माइग्रेट करके बैलेंस किया जा सकता है, और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को भी माइग्रेट किया जा सकता है कि जहाँ पे ज्यादा रिसोर्स वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पे कम रिसोर्स वहाँ पे कम पॉपुलेशन। तो ये हमारा एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, मतलब पॉजिटिव हमारा जो कह सकते हैं कि रीजन है जिससे हम माइग्रेशन को अच्छा बोल सकते हैं। इसका हमारा अगला पॉइंट, इट में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। लोग सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं कि मान लीजिए किसी को कोल्ड क्लाइमेट ज्यादा पसंद है, कोल्ड क्लाइमेट उनको ज्यादा मतलब उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है, तो जब तक किसी जगह पे कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट रहेगा वो वहां पे रहेंगे। जैसे ही हॉट क्लाइमेट आएगा वो दूसरी किसी कूल जगह पे चले जाएंगे, ठंडी जगह पे चले जाएंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से रह सकें और बेटर इन्वायरमेंट उनको मिल सके, ठीक।
और टेम्परेरी क्या होता है, लोग जॉब के लिए, लोग किसी काम के लिए 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। उसके बाद हमारा जो परमानेंट है, वो परमानेंट माइग्रेशन ये है कि जब जब लोगों के पास ज़्यादा मतलब जॉब आ जाती है, मान लीजिए जॉब आ गई किसी जगह के लिए, एक लॉन्ग टाइम जॉब मिली है उनको, तो उस जगह के लिए वो माइग्रेट करते हैं। या